बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ़ बलोच। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, लेकिन हॉकी पाकिस्तान में इस वक्त मुकम्मल तौर पर ज़वाल पजीर हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की हॉकी टीम ने अब तक जो है 4 बार वर्ल्ड कप, 3 बार चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और 3 बार अज़लान शाह हॉकी कप जो है वो जीत चुकी है। लेकिन पाकिस्तान का जो आखिरी वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान ने फतह हासिल की थी, वो सन 1994 का वर्ल्ड कप था, जिसमें मंसूर खान गोलकीपर ने शानदार गोल कीपिंग करके पाकिस्तान को ये एजाज़ एक बार फिर दिलवाया था। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन 26 साल का अर्सा हो चुका है, पाकिस्तान कोई टूर्नामेंट में जो है खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हासिल कर सका है। और पाकिस्तान की अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो अब ना तो वर्ल्ड कप के अंदर क्वालिफाई कर सकी है, ना ही चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर सकी है। इवन कि अज़लान शाह जो हॉकी कप होता है उसकी भी पाकिस्तान को विनर पोजीशन पर आने के लिए भी जो है काफ़ी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। ये बात थी पाकिस्तान की। अगर हम बात करें पाकिस्तान के दीगर शहरों की, तो वहाँ पर भी हॉकी का बहुत बुरा हाल है। मैं बात करूँगा मीरपुर खास के हवाले से, तो मीरपुर खास में भी जो हॉकी है वो इस टाइम तकरीबन तबाही के दहाने पर पहुँच चुकी है। मीरपुर खास में हॉकी का खेल तकरीबन 2 अरसे कबल तकरीबन 20 साल पहले तक जो है यहाँ पर बहुत अच्छी हॉकी हुआ करती थी। यहाँ पर मीरपुर खास से कई नामवर खिलाड़ी, जिसमें इरशाद अहमद खान, आरिफुद्दीन, इस्लामुद्दीन, बदरुद्दीन समेत दीगर कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने यहाँ पर मीरपुर खास में हॉकी में अपना एक नाम रोशन किया। और वो उन्होंने मीरपुर खास की नुमाइंदगी करते हुए मुल्की सतह पर तक भी जो हॉकी खेली, और पाकिस्तान की भी जो उन्होंने हॉकी के कैंप अटेंड करें और डिपार्टमेंटल की टीमों में भी जो है वो शिरकत वहाँ उन्होंने करी। लेकिन उसके बाद से लेकर ये एक गैप मीरपुर खास में भी आया। तकरीबन मीरपुर खास के अंदर 20 साल के अरसे से हॉकी जो है वो ज़वाल पजीर है। मीरपुर खास के अंदर हॉकी का बैनुल अक़वामी मेयार का ग्राउंड भी मौजूद है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि पीसीबी ग्राउंड जो कहा जाता है मीरपुर खास में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर हॉकी का जो ग्राउंड बनाया गया है वो ब्लू टर्फ वहाँ पर लगाई गई है। और ये ग्राउंड जो है जब मीरपुर खास से बना था उस वक्त मीरपुर खास को ये एजाज़ हासिल था कि ये मीरपुर खास में पाकिस्तान का दूसरा ग्राउंड ये करार दिया गया था कि जो मीरपुर खास में ब्लू ट्रॉफ यहाँ पर लगाई गई थी। और तकरीबन इस ग्राउंड को बने हुए 11 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मीरपुर खास की जो हॉकी है वो ऊपर की तरफ नहीं आ रही है और मीरपुर खास से कोई नया टैलेंट सामने नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है और इसके जो पस मंज़र है, इस तमाम सूरत के हवाले से हमने आज अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। साबिक खिलाड़ी हैं हॉकी के और नेशनल ग्रेड ए एम्पायर हैं रज़ी अंसार, उनके साथ जो हॉकी के मौजूदा खिलाड़ी हैं राव रियासत अली, हम दोनों ने आज हम अपने स्टूडियो में दोनों मेहमानों को मदऊ किया है। हम इनसे बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा रज़ी अंसार साहब, आपसे मैं, आप ग्रेड ए एम्पायर हैं, आप साबिक खिलाड़ी भी हॉकी के, तो आप थोड़ा सा इस पस मंज़र पर रोशनी डालें कि ऐसा होने की वजह क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिफ़ भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने जो हमारा कौमी खेल हॉकी है इसके बारे में प्रोग्राम किया, और ज़रूरत भी थी कि जिस तरह हमारे मीरपुर खास में हॉकी का हाल है, आज से 20 साल पहले जो हॉकी होती थी हम लोगों ने भी हॉकी खेली है। सबसे जो बड़ा मसला यहाँ पे है स्कूल्स हॉकी, इसे कहते हैं ग्रास रूट लेवल हॉकी। जब से वो ख़त्म हुई है हॉकी, समझ लें कि मीरपुर खास में इन 20 सालों में ख़त्म हो गई। मुझे याद है कि 1996 या 97 में अंडर 18 टीम हम लेके गए थे पेशावर, बिल्कुल जेन्युइन टीम थी। सर वहीद मरहूम उसके मैनेजर थे, और आरिफ भट्टी जो आजकल डीएसपी हैं वो कोच थे हमारे। मैं और आफ्ताब भाई भी उस टीम का हिस्सा थे एज ए ऑफिशियल। तो वो तकरीबन जो टीम थी उसमें मेरे ख़्याल से रियासत भी था, वो तकरीबन टीम स्कूल लेवल की टीम बनी हुई थी। और वही खेप जो थी, जो ये रियासत तो जूनियर बच्चे जो खेल रहे हैं, इनके बाद वो खेप तैयार हुई नहीं। इसमें सबसे बड़ी जो कोताही मैं समझता हूँ कि वो हमारे सीनियर की भी है कि उन लोगों ने इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी कि अगर हॉकी इस तरह मीरपुर खास में चलानी है तो ख़ुद कोशिश करनी होगी, और जो अरबाब इख्तियार हैं उनके पास जाकर ये कोशिश करनी है कि हॉकी चलानी है। दूसरी बात, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पीर आफ्ताब शाह जिलानी साहब ने इतना बेहतरीन जो ये स्टेडियम बनाया खिलाड़ियों के लिए, पर अफसोस कि वो खिलाड़ियों के लिए कम कारआमद है। तकरीबन 11 साल हो चुके हैं इस हॉकी स्टेडियम को बने हुए। ग्राउंड के हवाले से हम बाद में इस पर बात करते हैं आगे चल के प्रोग्राम में। रियासत अब आपकी तरफ में आऊँगा।
आप भी पाकिस्तान अंडर 17 आपने कैंप लिया है, जूनियर कैंप भी आप अटेंड कर चुके हैं, अभी भी आप हॉकी खेल रहे हैं। तो आप इतने अर्से से हॉकी खेल रहे हैं, तो मजीद नए टैलेंट ना आने की वजह क्या है, क्यों लड़के इस तरफ नहीं आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपने मुझे मौका दिया आज मेरे को खास हॉकी पे बात करने के लिए। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि न्यू टैलेंट हम क्यों नहीं ला पा रहे हैं, उसकी सबसे पहली वजह, जैसे रज़ी भाई ने कहा कि हमारे पास ग्रास रूट हॉकी जो ख़त्म हो चुकी है, सबसे पहली वजह तो इसकी ये है। उसके बाद जो इतना भी आप देख रहे हैं कि जैसे इन्फ्लेशन हो रहा है, तो लोगों की रिसोर्सेज नहीं है। जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो हमारे बच्चे के पास खेलने के लिए, जब आप जानते हैं कि हॉकी थोड़ा महंगा गेम है, इसमें स्टिक को अरेंज करना होता है, शूज़ चाहिए होते हैं, किट महंगी है, ग्राउंड चाहिए होता है। तो एक तो वजह ये है कि हम इन्फ्लेशन की साइड जा रहे हैं, तो हमारे पास रिसोर्सेज कम हो गई हैं। दूसरा जो बात है ग्रास रूट हॉकी, वो ख़त्म हो गई है। और तीसरा जो ग्राउंड हमसे बहुत दूर चला गया है, जो अभी आपने बताया कि बिलो एस्ट्रोटर्फ लगी है, पॉलीग्रास जो लगी है हमारे पास, एक तो वहाँ पहुँचने के लिए 30 मिनट का सफ़र हमें बाइक पे करना पड़ता है, जो सबसे बड़ी हमारी मेन वजह है कि हमारी सोसाइटी से दूर हो गई है हॉकी, जिसे हम ये कह लें। जब हम पीछे जाते हैं, जब हमने 2000 या 99 में हमने हॉकी शुरू की, उस वक्त हम घर से 5 मिनट पैदल हम सैटेलाइट ग्राउंड पहुँच जाया करते थे, या 10-15 मिनट चल के हम पैदल भी कॉलोनी में हम आ जाते थे। सबसे पहले तो हमारी रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हो गई हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानी का सवाल है। ग्राउंड की एक तो एक अच्छी चीज़ हमारे पास बनी हुई है, ये ग्राउंड अभी भी मौजूद है, सैटेलाइट ग्राउंड भी मौजूद है, कॉलोनी का ग्राउंड भी मौजूद है। अगर हॉकी खेलने वाले हों, अगर सीनियर्स उनको खिलाना चाहें, तो हॉकी तो आज भी वहाँ खेल सकते हैं। बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं, दोनों मौजूद हैं, लेकिन दोनों की हाल आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जिस तरह हमारे पास कोविड-19 आया, उसके बाद उससे पहले हमने एकेडमी भी लगाई थी सैटेलाइट में, शाहीन एकेडमी के नाम से। हमारे पास लड़के आना शुरू हुए थे, लेकिन उसके बाद ये 2-3 साल का गैप जो आया कोरोना की वजह से, उसके बाद मुसलसल थोड़ी बारिशें रही हैं, तो ये दोनों ग्राउंड हमारे जो ना वो क्या कहते हैं, अच्छे हाल में नहीं रहे। जिसको हम हॉकी के लिए कहें कि कारसाज हों, उसमें हॉकी क्या क्रिकेट भी नहीं हो रही थी, आपके सामने ही है। तो बड़ी वजह तो ये है कि हमारी सोसाइटी से हॉकी दूर हुई है, उसकी वजह से हम जो ना वो बैकवर्ड पे चले गए, जो न्यू हम इंडक्ट नहीं कर सकते हैं लड़कों को। उसका पहली वजह ये है कि स्कूल हॉकी नहीं हो रही। हम लोग स्कूल से आए थे, हम इकरा स्कूल जो हम जिसे हम रिप्रेजेंट करते थे, हम 7 लड़के एक साथ, जैसे रज़ी भाई ने बताया, उस कैम्प में हम लोग थे। बिल्कुल। तो आज जब इंटर स्कूल की हॉकी नहीं है, ग्रास रूट पे हॉकी, तो फिर हम किस तरह से नया टैलेंट लेकर आएंगे? सबसे मेन वजह जो ग्रास रूट का जो बैक पर आना है, उसके नंबर बड़ी वजह ये है कि इसमें गवर्नमेंट की रिसोर्सेज नहीं आ रही है। गवर्नमेंट जो है हमें सपोर्ट कोई भी नहीं कर रही है उसके अंदर। अच्छा रज़ी भाई, मैं नर्सरी की बात करता हूँ कि आतिफ भाई कि जब हम लोग हॉकी खेलते थे, मेरे को ख़ास में 2 नर्सरियाँ थी जहाँ खेलते थे हॉकी। एक सैटेलाइट ग्राउंड, एक कॉलोनी ग्राउंड, कि जहाँ पूरे शहर की बेहतरीन हॉकी होती थी। और सैटेलाइट ग्राउंड ने भी जो है ना बड़े नामी ग्रामी जो है ना हॉकी के खिलाड़ी, उसके अलावा दीगर खेलों के खिलाड़ी पैदा किए। इसी तरह कॉलोनी ग्राउंड भी, और असल मुकाबला होते ही कॉलोनी सैटेलाइट का था। तो अब ये जो रियासत ने बात की कि हमारे 2 कदम पे ग्राउंड है और हम 2 कदम पे, तो असल इसमें जो जिसे कहते हैं कि नाअहली है, ये इंतज़ामिया की है। अगर ये ग्राउंडों को इस हालत में करें कि वहाँ बच्चे आराम से खेल सकें, आपके सारे इल्म में है कि जो हमारे माशाल्लाह ग्राउंड हैं, कदीम ग्राउंड है, ये खेलने के लिए कम, बाड़े ज़्यादा बन गए, तो बच्चे कहाँ जाएं? और इनकी रियासत की बात सही है कि स्टेडियम में जो खेलने के लिए सेलेक्टेड बच्चे जाते हैं। और अब ये यकीन करें कि ये हाल हो गया है कि 16 लड़के पूरे नहीं होते हॉकी के, 16 लड़के पूरे नहीं होते। वजह यही है, तो दूर है, फाइनेंशियली मसला है, बाइक पे जाएं या गाड़ी पे जाएं या साइकिल पे जाएं। करीब के ग्राउंड होते थे, किट की ग्राउंड में पहुंच गया और खेल शुरू कर दिया। तो इसमें हमारी थोड़ी बहुत गलती हमारी इंतज़ामिया की भी है कि अगर ग्राउंड हमारे जो कॉलोनी में ग्राउंड नहीं अपडेट हों, तो खिलाड़ी यहीं पे। लेकिन रज़ी भाई, अब जैसे बात हो रही है हॉकी की, तो हॉकी की अगर माजी में देखें, मिरपुर खास में 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें हुआ करती थी, हम खुद भी हॉकी खेलते बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर मौजूदा सूरत की बात करें तो मिरपुर खास में 5 या 6 क्लब्स यहाँ पर मौजूद हैं, और वो क्लब भी ऐसे हैं कि हॉकी तकरीबन ना होने के बराबर है। कोई इवेंट हो गया तो उस पर कोई फ्रेंडली मैच हो गया, मतलब पहले जिस तरह माजी में हम देखते थे कि टूर्नामेंट के बाद टूर्नामेंट होता था, एक टूर्नामेंट सैटेलाइट में, एक टूर्नामेंट माजी कॉलोनी ग्राउंड में होता सही बात बोल। तो अब ये जो गैप आया है, इसमें आप लोग भी सीनियर प्लेयर्स से, आप लोगों की तरफ से इसमें क्या कोशिशें की गई कि हॉकी को दोबारा से बहाल रखा जाता? तो आप लोगों की तरफ से कोशिशें नहीं की गई? सब बिल्कुल हमारी तरफ से कोशिश की गई। दूसरी चीज़ है कि हॉकी तबाही की जो दाने पे गई है ना, इसमें हम समेत सब सीनियरों का हाथ है, क्योंकि हमने तो अपने वक्त में बड़ी अच्छी हॉकी खेली
और हमने जितनी भी हॉकी खेली अपने स्कूल से खेली, कभी हमने हॉकी ख़रीद के इस्तेमाल नहीं की। उसके बाद कॉलेज गए, कॉलेज में भी हॉकी मिलती थी, किट मिलती थी। अब जो नया बच्चा जो आ रहा है हॉकी खेलने के लिए, ज़ाहिर सी बात है रियासत ने जो बात कही कि वो हॉकी इतनी कास्टली, उसकी फिर किट, फिर उसके अलग से जूते टर्फ के। और दूसरा हमारा अलमिया ये है कि जो हमारे को अभी इन 3-4 सालों 5 सालों में जो मुझे पता है कि PHF की तरफ से जो बच्चों को हॉकियाँ दी जाती हैं, तो वो चीज़ भी उन तक पहुँची नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, वो चीज़ हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल हॉकियाँ वहाँ से मिलती हैं। जैसे अभी मुझे याद है कि पिछले साल भी मैं ख्याल 16 या 18 हॉकियाँ मिली थी। उससे पहले हमारे राजा मोहम्मद यूसुफ अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बड़ी जैसे हॉकी से बड़ी उनको मोहब्बत थी, उनके दौर में भी 2-3 दफ़ा हॉकी मिली और वो बच्चों तक जो है ना पहुँच नहीं पाती। तो वजह ये है कि जो हॉकी, और दूसरी बात ये है कि महंगाई की वजह से वहाँ बच्चा हॉकी नहीं खेल सकता, बनिस्बत है कि सैटेलाइट ग्राउंड में खेल लेगा, कॉलोनी ग्राउंड में खेल लेगा, गामा स्टेडियम में खेल लेगा। गामा स्टेडियम तो है ही नहीं भी खेलने के काबिल। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि काबिल हो गया खेलने के लिए। अच्छा ऐसा, अब आप जिस तरह रज़ी भाई ने बात करी हॉकी के हवाले से, आप खुद खेलते भी हैं अभी, जाहिर बात है आप भी स्कूल से खेले, कॉलेज से खेले, तो स्टिक जो है अब आपको कभी मिली जो जिस तरह बता रहे हैं कि भाई स्टिक आती हैं और खिलाड़ियों तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह अभी स्टिक्स मिली हैं, जिस तरह रज़ी भाई ने बताया लास्ट टाइम जो स्टिक्स आई हैं, अभी जो मौजूदा कमेटी है उन्होंने उसमें ये डिसाइड किया, जैसे 6 हमारे पास जो एक्टिव क्लब हैं अभी, तो एज पर क्लब उन्होंने उसको डिवाइड किया। अब 12-16 हॉकी हमारे 2-2, 4-4 आना फिर कोई महीना नहीं होती, आप बेहतर जानते हैं उसको, क्योंकि एक टीम के लिए कम से कम 16 से 18 हॉकी की ज़रूरत होती है। और उसकी जो दूसरी फुकदान ये रहा है कि हमारे पास प्लेयर कम हो गया है। जिस तरह रज़ी भाई बात कर रहे थे कि 14 क्लब हमारे पास थे, तो वो थे आरिफुद्दीन भाई जब उस पर सेक्रेटरी थे उस वक्त थे। उसके बाद जो स्क्रूटनी हुई है तो हमारे पास दूसरी का सलीम भाई वाले थे, लेकिन मामला तो ये हुआ कि सॉलिड प्लेयर्स, हमारे प्लेयर्स ही वो गुनाहगार प्लेयर्स हैं इसके, कि उनके दौर में इंडिविजुअल काम उनका वो अलग बात है, लेकिन हॉकी के लिए कोई काम, जिस तरह के आप बेहतर जानते हैं, रज़ी भाई बैठे हैं सेकंड करेंगे मेरी बात को, आरिफ भाई के टाइम तक हम बैक टू बैक टूर्नामेंट ले भी रहे थे। हमारा जब टूर्नामेंट होता है, लोकल टूर्नामेंट होगा, वो बेसिक होता है प्लेयर के आने का, कि नया लड़का आएगा, ग्राउंड में हॉकी होते देखेगा, वो आएगा। तो आरिफ भाई के बाद कुछ ज़्यादा हॉकी हमने देखी नहीं, खासकर मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। अब जब ये मामा यूसुफ थे लास्ट में सेक्रेटरी, जब उनका इंतकाल हुआ उसके बाद शोएब भट्टी के पास आई है, वो सेक्रेटरी थे, उसमें हमने 2-3 टूर्नामेंट खेले हैं। इसमें हमने मीरपुर खास में ही ये अंडर-21 चैंपियनशिप आई थी, वो हमने रिप्रेजेंट की, पाकिस्तान की जो आई थी उसका रीजन हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया। उसके बाद एक अभी इंटर क्लब हुआ था, वो रिप्रेजेंट किया हमने। उसके बाद एक ये आर्मी का एक टूर्नामेंट हुआ था, किस नाम से हुआ था, जिसमें अपने एम्पायरिंग की थी। चलिए इसमें मजीद गुफ्तगू करेंगे। अभी नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। ये नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, हम अपने गुफ्तगू के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। रज़ी अंसार साहब ये बताइएगा, मीरपुर खास में माजी में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हमने देखे हैं, हम छोटे हुआ करते थे तो सुना करते थे कि कोई फॉन गेस हॉकी का टूर्नामेंट मिर्ज़ा मंसूर बेग साहब जो मेजर रिटायर्ड मिर्ज़ा मंसूर बेग उनके वालिद साहब थे, वो कराया करते थे, और पाकिस्तान के बड़े नामवर खिलाड़ी यहाँ पर आए, और उसके अलावा दीगर टूर्नामेंट भी यहाँ पर हुए। तो अब मीरपुर खास में टूर्नामेंट्स ना होने की वजह क्या है? वजह ये है कि मिर्ज़ा मंसूर बेग जैसे जो लोग जो है ना मुखलिफ लोग खेल से वो दुनिया चले गए। हमें याद है कि हम छोटे होते थे, पूरे पाकिस्तान के जो प्लेयर, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी होते थे, वहाँ रोडों पे और गलियों में फिर रहे होते थे। ये सारी मेहनत थी मिर्ज़ा मंसूर बेग साहब की। उसके बाद उस चीज़ को हम लोगों ने सही तरह संभाला नहीं, वरना एक मेले का समा होता था जब फाइन गेज होता था। और मुझे याद है कि जब मीरपुर खास की टीम फाइनल में पहुंची थी फाइन गेज के इस गामा स्टेडियम में तिल धरने की जगह नहीं थी। अच्छा, इतना शौक़ था लोगों को खेलने का। पर ये कि हमारी उसके बाद फिर सर वहीदुद्दीन मरहूम वो सेक्रेटरी बने, कुछ अरसे वो सेक्रेटरी रहे। जो अच्छी हॉकी हमारी शुरू हुई फाइन गेज के बाद, वो अल्लाह ताला गरीब के रहमत करे, हमारे एक डीओ से होते थे आफ्ताब कुरैशी भाई।
उन्होंने हॉकी के अलावा हर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया। बिल्कुल, तो हमारे भी मोहसिनों में से बिल्कुल, हैं। हर स्पोर्ट। और अब आप ये हाल है कि आतिफ भाई, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्समैन से पूछें कि आपके मीरपुर खास का स्पोर्ट्स ऑफिसर कौन है, उसको नाम नहीं पता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे बड़ी वजह यही है ना कि अगर हमारे जो इंतज़ामिया जिस काम के लिए जिन लोगों को मामूर करती है उनकी दिलचस्पी नहीं होती, तो फिर जब वो दिलचस्पी इस चीज़ में लेते नहीं है तो वो खेल नीचे की तरफ जाता है। हमारे हॉकी के साथ भी यही हुआ। अच्छा रियासत, आप जिस तरह बता रहे हैं कि टूर्नामेंट्स यहाँ पर मुनक्किद हुआ, अंडर-21 भी हुआ और दीगर 1-2 टूर्नामेंट्स हुए, तो उसमें मीरपुर खास के खिलाड़ियों की कैसी कारकर्दगी रही? क्या उन टूर्नामेंट से कोई नया चेहरा सामने आया? अगर वो आया तो फिर वो सीन लेवल पे या आगे तक कहीं खेलने में कामयाब हुआ या किसी कैंप तक पहुँचने में कामयाब हुआ? हाँ, जिस तरह का आपका सवाल है कि नया चेहरा, तो अभी जो हमारे पास इंटर कॉलेजिएट हुआ था, बड़ा टूर्नामेंट इंटर बोर्ड के नाम से होता है पाकिस्तान, जो ऑल पाकिस्तान का था, मीरपुर खास में हमने रिप्रेजेंट कराया था। उससे हमें अदनान बलोच मिले, जिन्होंने नेशनल खेला है। पाकिस्तान एजुकेशन बोर्ड को वो इंटरनेशनल बाहर गई थी टीम, आई थिंक सिंगापुर गई थी टीम उनकी, शायद मेरे ख्याल से। वो तस्वीर बताऊंगा। वो सिंगापुर में खेल कर आए, वो रिप्रेजेंट करके आए। अदनान ये चेहरा मिला, उसके साथ हीरोज़ के कुछ ऐसे लड़के हैं जो हमें अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंध भी खेल रहे हैं, तो ये नेशनल कैंप्स भी कर रहे हैं। अभी करंटली अभी एक टैलेंट हंट हुआ था, तो वहाँ पर भी हमारे लड़के गए। सही है। अभी हम भी ये देखते हैं कि हीरोज़ क्लब एक मीरपुर खास में ऐसा है कि उसके जो रूह रवा हैं, जो सदर हैं, शायद सईद अहमद है मेरे ख्याल से, सईद अहमद, वो बड़ी मेहनत करते हुए नजर आते हैं ग्राउंड में। हमको आज भी वो नजर आते हैं, चाहे वो 5-6 लड़के खड़े होंगे, लेकिन वो नजर आते हैं। दूसरी टीमें किस तरह से ग्राउंड में नहीं आ रही है, क्या समझते हैं? देखिए, इसकी वजह पहली तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ग्राउंड की अवेलेबिलिटी है। तो दूसरी टीमें कुछ जो कॉलोनी से लड़के हैं, एक अभी अब सबसे बड़ा मसला ये है हमारे पास के जो पहले हमारे पास टीम्स थी, वो ईगल, यूनाइटेड, शाहीन, ये तीनों बड़ी टीमें थी जो मीरपुर खास हॉकी को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब जो जिस तरह के रजी भाई ने बात की कॉलोनी हॉकी, तो मतलब वो एक तरह से कहूँ तो ख़त्म हो गई बिल्कुल। अब अगर हम किसी को अभी करंट में हम चाहें तो कोई नाम हमारे पास कॉलोनी हॉकी से नहीं है। अच्छा। जो एक बड़ा एक कंपटीशन था, एक कंपटीशन ही जो एक हेल्दी कंपटीशन होता है गेम्स का, वो प्लेयर्स को नए सामने लेकर आता है, वो था सटलाइटोन कॉलोनी का। तो अब सटलाइटोन में तो हॉकी बची है, लेकिन कॉलोनी से ख़त्म हो गई है। और ये हम जो जब से हमारी प्लेयर्स की मैनेजमेंट आई है, जो मैंने देखा मामा शफी के दौर में थी कि मामा शफी के टाइम में बड़े प्लेयर निकले, नासिर भाई हैं, इस्लामुद्दीन भाई हैं, कफायत भाई हैं, रजी भाई हैं, एक बड़े नाम थे जो जिनको हम सुनते थे। तो उसके बाद जब ये आरिफुद्दीन भाई की हॉकी हमने कुछ हॉकी खेली, 8-10 टूर्नामेंट खेले। उसके बाद जो आई सलीम भाई लोग की आई, कॉलोनी से आई, वहाँ से कुछ टूर्नामेंट्स कम हुए। अच्छा। जहाँ से हम अपने हमारे जो ना वो हालात ख़राब हुए मेरे पास हॉकी के। सही। तो अब जब तक हमें टूर्नामेंट नहीं मिलेगा, नया लड़का नहीं आएगा। अब टूर्नामेंट के लिए ये कि जिस तरह अभी अली सुफियान है हमारे, जो अभी वो स्पोर्ट्स बोर्ड में है मीरपुर खास में, शोएब भट्टी हैं, जिस तरह से ये लोग जो इस तरह भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, हमें कुछ टूर्नामेंट मिले हैं, हमें खेलने को मिला है। इस तरह से अगर हमें जिस तरह पे दर पे एक नहीं, मतलब महीने में भी अगर हमें एक टूर्नामेंट या एक मैच मिल जाता है, या 6 महीने में 2 से 3 टूर्नामेंट मिल जाते हैं, तो हमें इतना ये होगा कि हमारी हॉकी के जिस तरह रजी भाई कहते 16 प्लेयर हमारे नहीं होते। तो जब पूरे मीरपुर खास से प्लेयर होगा तो इंशाल्लाह जो है ना हॉकी वापस ग्रोथ कर जाएगी। अच्छा रजी भाई, आप ये बताइएगा, जिस तरह से ग्राउंड है, ऑस्ट्रोट्रॉफ वाला ग्राउंड है, वहाँ पर लड़के को बासानी उसके लिए खेल मुमकिन है या वहाँ भी कोई मसाइल का शिकार है लड़के? सबसे बड़ा मसाइल का शिकार तो ग्राउंड है। ये बने हुए 11 साल हो गए, और मैं आपको बता दूं कि जो इतनी बेहतरीन इंटरनेशनल टर्फ लगी है, मैं समझता हूं कि इन 11 सालों में कभी उसकी झाड़ू लगी नहीं होगी। जी। और अगर वहाँ पे आप हाल देख लें कि जिस तरह आसार कदीमा होता है, इस तरह का उसका ग्राउंड का, इंटरनेशनल ग्राउंड का हाल हो गया है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वहाँ पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे लोग भी हैं कि काम करने वाले, ये करने वाले, पर ग्राउंड में वो इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती। अभी आप भी अगर जाके वहाँ पे ख़ुद देख सकते हैं कि ट्रफ का ये हाल हो गया है कि जगह जगह से ट्रफ उखड़ गई है। उसकी साइड में जो ग्राउंड के साइड की जो पट्टी होती है, उस पर इतनी काई जमी हुई है कि अगर लड़का वहाँ पे खेले कैसे। दूसरी बात ये है कि ट्रफ की ज़िंदगी है पानी, यहाँ पर सालों जो है ना पानी इसको दिया जाता नहीं है। पाकिस्तान इंटर बोर्ड जब यहाँ पे हुआ, मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा और ख़राज तहसीन पेश करूँगा मीरपुर खास एजुकेशन बोर्ड को
कि उन्होंने इस ग्राउंड की तरीनो आराइश खुद अपनी जेब से कराई और इतना बड़ा इवेंट करवाया, सब चीज़ें करवाई। उसके ख़त्म होने के बाद अभी हालिया जो 2-3 टूर्नामेंट हुए हैं कि इसमें पानी वाला डलता है, वरना अमूमन जो वहाँ पे प्रैक्टिस जो करते हैं लड़के वो बग़ैर पानी ही करते हैं। तो आप लोगों ने वहाँ की जो इंतज़ामिया है उससे कहा नहीं है? उस इंतज़ाम इसका मसला ये है, इंतज़ामिया तो बोलती है कि आप यहाँ पे खेलने की इजाज़त ही नहीं है। क्यों? बोला आप यहाँ मेंबर बने फिर खेलें। अच्छा, ऐसा भी हो गया? जी बिल्कुल ऐसा ही। और ये तो कुछ आप जैसे दोस्त हो गए, कुछ हमारे अच्छे दोस्त हैं कि जिनकी वजह से वहाँ पे फ़ोन करा दिया, ये कह लिया, या सईद भाई खुद अपनी एफ़र्ट करते हैं तो वहाँ पे लड़के हॉकी खेल लें, अदरवाइज़ वहाँ पे हॉकी भी नहीं खेलने देंगे। अच्छा, जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप रियासत? असल में ये जो ग्राउंड है अभी तक मीरपुर खास हॉकी एसोसिएशन के हाथ में आया ही नहीं है। सबसे बड़ा जो मसला है, पहले तो ये ग्राउंड बंद ही कर दिया था। मामा यूसुफ वाला जन्नत नसीब करे, जिनकी वजह से मीरपुर खास हॉकी आज जिंदा है, वो मामा यूसुफ है, नो डाउट। इसके अंदर किसी से आप बात करेंगे, किसी को डाउट नहीं होगा। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से कमिश्नर साहब से लिखवा के ग्राउंड लिया था। बिल्कुल सही बात। कि इसके अंदर कुछ भी होगा तो वो मैं जिम्मेदार हूँ। सही है। तो जब हमें तो ग्राउंड ही अवेलेबल नहीं है, ये ग्राउंड बना हुआ जरूर है हमारे पास, लेकिन मीरपुर खास हॉकी एसोसिएशन के हाथ में नहीं है ग्राउंड। तो आप लोग इसमें कुछ मिले ना जाके एसोसिएशन के लोग, कमिश्नर से क्यों नहीं मिलते दोबारा से? कई बार बात हुई है इस पे। अच्छा आतिफ भाई, मैं कई बार जाके मिला तो वो इतनी चीज़ें रख देते हैं कि ये चीज़ कुछ भी नहीं होनी होती। इवन के ये बच्चा गवाह है कि वहाँ पे कोई टूट फूट होती है या मोटर ख़राब होती है, कुछ होती है, ये अपनी जेब से बनवाते हैं। अब यही तो आप देखें कि ये तो लोगों को नज़र आ रहा है कि वहाँ पे जब आपने इतनी मौजे ज़फ़ीर भर्ती की हुई है, वो किस लिए भर्ती की हुई है? ये सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए। अच्छा, स्टाफ है वो चलता? ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है सारे। बिल्कुल वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है। एक बच्चल वहाँ नज़र आता है, बंदा घूमता हुआ हमें। अच्छा। उसके अलावा कोई नज़र नहीं आता। अच्छा। ग्राउंड का हाल आप जाके देख सकते हैं किस तरह खस्ता है, उसकी जो सिटिंग अरेंजमेंट वो सारी खत्म है। अच्छा। इसकी वजह ये है कि जो रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पे काम नहीं कर रहे। गवर्नमेंट की अदम तवज्जो है यहाँ पर। बिल्कुल। उस अदम तवज्जो की वजह से पाकिस्तान हॉकी का हाल भी गवर्नमेंट की अदम तवज्जो की वजह से, और हमारा तो खैर कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि हम तो रूलर में आ जाते हैं। सही। तो उसकी जब तक गवर्नमेंट हमारे सर पर हाथ नहीं रखेगी, हमें बैक नहीं करेगी, तो हॉकी का हाल इसी तरह रहेगा। आप लोग थोड़ा सा इस हवाले से मुलाकात आप लोगों ने करी, ग्राउंड की जैसे छूट चाल हो रही है, परमिशन नहीं है लड़कों को खेलने की, लड़के फिर किस तरह से खेलते हैं, कैसे, क्या वहाँ पैसे देने पड़ते हैं, क्या होता है? गुज़िश्ता अदवार में ये काम रहा है। मामा यूसुफ, जिस तरह मैंने बताया, मामा यूसुफ और कुछ लोग इसके लिए एक्टिव रहे हैं। वो जाके जो हमारे अरबाब अख्तियार हैं उनसे मिलते रहे, लेकिन वहाँ से खातर खा कोई नहीं मिला। उनसे जवाब ये मिला कि यूसुफ साहब आप अपनी जिम्मेदारी पे खोल लें, वरना हम खोलने भी नहीं देंगे। अच्छा। अगर हमें यहाँ कोई टूर्नामेंट कराना है तो उसकी हमें इजाज़त नहीं है। अच्छा। हम मीरपुर खास का कोई भी इंटर क्लब इंटर टूर्नामेंट यहाँ अपनी मर्जी से नहीं करा सकते। अच्छा। ये प्रैक्टिस भी जो है अब जो सईद भाई हैं वो अपने कांधों पर कर रहे हैं कि उनकी अपनी जिम्मेदारी है। कोई इवन एक चीज़ वहाँ 100 रुपये की 1000 10,000 जो भी हो, ये अपनी जेब से करके देते हैं, तब वो मेंटेन होती है। सही बात। अभी गन एक ख़राब हुई थी पानी वाली, तो वो अपने जेब से बनाई गई है। अच्छा। बैक करने वाला कोई नहीं है, चाहे उसमें गवर्नमेंट हो या यहाँ के मुखिर हज़रात हों। जिस तरह के पहले हम देख रहे थे कि वो टूर्नामेंट्स ग्राउंड में हुआ करते वो होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा सबब यही है, ये जो इतना महंगा दौर हो गया, या तो इसकी वजह से गवर्नमेंट और लोग नहीं आ रहे। जब तक हमें सपोर्ट नहीं की जाएगी तो यहाँ। नाज़िम भाई, आप मीरपुर खास यूथ स्पोर्ट्स कमेटी भी एक बनी हुई है, उसके भी आप मेंबर हैं या सदर हैं मेरे ख्याल से। जी। तो ये एक बड़ा अहम इशू है जो रियासत ने बताया, जिस तरह, और आप भी इस चीज़ की जिक्र कर रहे हैं कि ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। तो आप उस कमेटी के प्लेटफॉर्म से अफसरान से मुलाकात करी आपने या नहीं करी? तो आप अफसरान से मुलाकात करेंगे, थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, मैं अल्लाह ताला यूसुफ भाई की मफ़रत फरमाए, हम 2 दफ़ा गए इस ग्राउंड के हवाले से। पहली बार तो उनने मुलाकात हमसे की और यूसुफ भाई ने अपना मुद्दा पेश किया, मैं उनके साथ था, ठीक है। जब सेकंड बार गए तो तकरीबन 1.5 घंटा हम बाहर बैठे रहे, हमें अंदर नहीं बुलाया गया। कहाँ पर? डीसी ऑफिस में। अच्छा। मेमन साहब होते थे डीसी ऑफिस में, सलामत मेमन साहब, नहीं बुलाया गया। बहरहाल फिर यूसुफ भाई की बड़ी कोशिशें थी, हम उनके साथ साथ थे। तीसरी बार जाके सिर्फ इस लिहाज से उनको दिया कि ये सारी जिम्मेदारी टूट फूट होगी या ख़राबी होगी, इसके ज़िम्मेदार आप होगे, हम आपके हवाले करते हैं इतने दिन के लिए कि इतने दिन बच्चे इस टाइम से इस टाइम तक खेलें। अच्छा। बाद दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि वो ग्राउंड के बाहर वाले गेट भी बंद हैं,
और लड़के खेलने के लिए गए हैं तो वो ग्राउंड के अंदर भी दाखिल नहीं हुए। अच्छा। कि जी यहाँ पे खेलने के लिए मना है, आप लोग नहीं खेल सकते। अच्छा। हमने बात दफ़ा कोशिश की, और अब ये कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हो सकता है कि इस प्रोग्राम को जो है ना हमारे जो साबिक वफाकी वज़ीर पीर आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी, उनकी नॉलेज में ये बात आ जाए, क्योंकि वो बड़ी मोहब्बत करते हैं खिलाड़ियों से, कि वो इस इशू को देखें और इस इशू को हल करें। चलिए डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की जानिब है, तो आप आखिर में क्या मुतालबा रखना चाहेंगे? हम बात कर रहे हैं मीरपुर खास की, तो मीरपुर खास की इंतज़ामिया से कि वो हॉकी के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करे, क्या आपका मुतालबा होगा? देखें आतिफ भाई, एक प्लेयर को क्या चाहिए? प्लेयर को चाहिए गेम। हमें हॉकी के जो है मौके मौसर किए जाए, हमें ग्राउंड्स को मेंटेन करके दिया जाए, ठीक है। जितने हमारे कॉलोनी ग्राउंड है, सेटेलाइट ग्राउंड है, पीसीबी है, हमें अवेलेबल करके दिया जाए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हॉकी खेलने के मौके दिए जाएँ। जो हमारी अभी एक कमेटी है, जो मीरपुर हॉकी एसोसिएशन है, उससे सपोर्ट किया जाए कि वो इंटर क्लब्स कराएं यहाँ पर और हॉकी को बहाल करें। हॉकी बहाल होने का सिर्फ एक ही तरीका, गेम ग्राउंड पे होगी तो लोग आएंगे। आप जी भाई, आपके लास्ट कमेंट्स? मेरे कमेंट्स ये हैं कि जो जहाँ पे जिस इलाके या जिस शहर के स्कूल और ग्राउंड आबाद होते हैं, वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। बस इंतज़ामिया ये चीज़ सोच ले कि इन दो चीज़ों को आबाद कर दे, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें वक्त दिया। आज हमने नाज़रीन गुफ्तगू करी मीरपुर खास में हॉकी की जो सूरत हाल थी, उसके हवाले से आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी कि जो हॉकी का जो एक बैड पैच चल रहा है, इसको हम कहेंगे एक बुरा वक्त चल रहा है मीरपुर खास में भी, उसके हवाले से भी बहुत खुलकर जो हमारे दोनों मेहमानों ने बताया कि क्या क्या परेशानियां इनको पेश आ रही हैं। ग्राउंड्स के हवाले से भी उन्होंने बताया कि काफ़ी मुश्किलात जो है इन्हें यहाँ पर उसका सामना करना पड़ता है। जो मीरपुर खास का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हॉकी ग्राउंड है, वहाँ पर भी जो है खिलाड़ियों को बासानी खेलने के मौके मैसर नहीं है, जो कि एक अफसोसनाक बात है। हमारा भी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मीरपुर खास की इंतज़ामिया से, मीरपुर खास के कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर से ये मुतालबा होगा कि वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की देखभाल में जो है अपना किरदार अदा करें। वहाँ के जो ग्राउंड्स हैं, जो हॉकी का ग्राउंड बना हुआ है, फुटबॉल का ग्राउंड बना हुआ है, वहाँ पर जो है वो ख़ास तौर पर तवज्जो देकर इन ग्राउंड की मेंटेनेंस में अपना किरदार अदा करें और खिलाड़ियों को ये ग्राउंड उनको खेलने के लिए हर वक्त उनको फराहम किया जाए। तो नाज़रीन, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप हमें अपनी कीमती आरा हमारे यूट्यूब पर नेटव्यू चैनल पर और हमारे फेसबुक पर नेटव्यू के पेज पर ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।